नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। आज हम जो ये फैब्रिक है इसकी ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। ये साड़ी का फैब्रिक नहीं है या फिर साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज़ का फैब्रिक भी नहीं है। ये अलग ही फैब्रिक है जो ब्लाउज़ बनाने के लिए आया हुआ है। ये वेलवेट का है। वेलवेट का होने की वजह से और इसके ऊपर ये वर्क भी है। ये वेलवेट का थोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है, फिर भी आज हम इसकी ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। ये 30 मेजरमेंट का ब्लाउज़ है। ये 30 मेजरमेंट के साथ मैंने ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाई हुई है। इसकी हाइट जो है वो 14 के पास है। 14 इंच की हाइट है। ये मैंने सिलाई मार्जिन के साथ रखा है। शोल्डर 5.25 इंच का है और यहाँ पे आर्म होल भी 5.25 इंच का है। अब हम ये जो ब्लाउज़ के लिए डिज़ाइन बनाएंगे उसके हम गले का कटिंग करेंगे। यहाँ पे शोल्डर पट्टी मैंने 3 इंच की रखी हुई है और यहाँ से ये गले के नीचे की पट्टी 5 इंच की है। 5 इंच के पट्टी के साथ आज हम काम करेंगे। और ये जो गला खोली है वो 2 इंच की है। गला ज़्यादा कस्टमर को फैला हुआ नहीं चाहिए था, उस वजह से मैंने ये गले को छोटा रखा हुआ है। अब हम इसी ये 30 का मेजरमेंट जो है ब्लाउज़ का, उसके हिसाब से भी ये गला छोटा ही रखना चाहिए। वो बड़ा गला फिर पीठ पे फैल जाता है, उस वजह से ये मैंने ये छोटा रखा हुआ है। अब हम जो ये डिज़ाइन बनाएंगे उसको मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये डबल डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम गले का अंदर का आकार देंगे। यहाँ से गले का आकार, यहाँ से गोलाई में गले का आकार देंगे। कुछ इस तरह से आज हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे। गले की डिज़ाइन का मैंने ड्रॉ कर लिया है, उस हिसाब से हमें गले का आकार देना होता है, इसलिए गले की डिज़ाइन को पहले से ही ड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद गले का आकार निकाल लेना। अब हम इसको कट कर लेंगे। जितना हमें गले का आकार चाहिए उतने ही हिसाब से कट कर लेना। फिर जो ये देखिए, ये गला 30 मेजरमेंट के ब्लाउज़ के हिसाब से ये अच्छा आया हुआ है। इसी हिसाब से इनकी पीठ के ऊपर ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब हमें ये जो वेलवेट का फैब्रिक है, ये जब इसके ऊपर टिप लगाते हैं तो इधर उधर फैल जाता है, उस वजह से इसको पिंस ज़्यादा लगानी पड़ती है, तभी ये गले का आकार या फिर ब्लाउज़ सिलने के लिए आता है, नहीं तो इधर उधर और सटक जाता है। वो पिंस निकाल कर मैं इसको वो ठीक से गले का आकार दे रही हूँ। अब हम नीचे के साइड से ये भी इसको टिप लगाएंगे। देखिए इस तरह से नीचे की साइड भी फिर ये कट्स लगाएंगे ताकि गले का आकार हमने जैसा बनाया है वैसा का वैसा ही आ जाए, उस वजह से हमें ये कट्स लगाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद ये प्रेस टिप लगाएंगे। प्रेस टिप लगाने के लिए यहाँ पे हम अंदर की साइड से टिप लगा नहीं सकते, इस वजह से आपको उंगली की मदद से अंदर का जो फैब्रिक रह जाता है वो आकार का फैब्रिक को बाहर निकालना पड़ता है। फिर प्रेस टिप लगाना तो गले का आकार, और हमने जैसा गले का आकार काटा था उसी हिसाब से गले का आकार बनकर आ जाता है। अब ये हम बाहर की साइड से भी टिप लगाएंगे। उसके बाद ये नीचे की साइड की टिप को, प्रेस टिप को कंप्लीट कर लेंगे। ये कुछ इस हिसाब से ये करना है। फिर ये बाहर की साइड का पूरा कर लेना है। अब हम इसको टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के लिए शोल्डर के बीचों बीच के ये अंतर के साथ हम नीचे की साइड पे शोल्डर का टिप लगाएंगे। उसके लिए पहले 2 बार मशीन को घुमाकर फिर से टिप लगानी है, ताकि यहाँ पे पट्टी नहीं होती तो फिर ये अच्छी तरह से निकल। यहाँ पे मैंने 2 इंच का
ये कपड़ा लिया हुआ है, ये पट्टी फैब्रिक है, ये ब्लाउज का ही है। यहाँ पे अब साड़ी नहीं है तो दो कलर का काम करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं डिज़ाइन भी एक ही कलर कॉम्बिनेशन के साथ बना रही हूँ। अब हमने ये 2 इंच की पट्टी ली हुई थी और हमें जितनी चाहिए एक पाई के मार्जिन के साथ आज उस पर टिप लगाकर अब हम इसको पलटी कर रहे हैं। पलटी करने के लिए मैंने सुई धागे के इस्तेमाल से पलटी कर रही हूँ। सुई को अच्छी तरह से पैक करने के बाद ही पलटी करना है। अब इसको पलटने के बाद इसके हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये अंतर लिया हुआ है, फिर उसके बाद इसे इस ट्रिक के साथ इसको कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको इस तरह से ब्लाउज में अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम ब्लाउज में इसको अटैच कर लेंगे। अब इसी तरह से पूरे ब्लाउज में आधा आधा इंच के मार्जिन के साथ हम इसको अटैच करेंगे। ये वेलवेट का कपड़ा होने की वजह से इसकी जो पट्टियाँ हैं वो बड़ी बड़ी आ रही है, उस वजह से उसके ऊपर लेस लगाने पर भी ये जो पट्टी के नीचे है वो बड़ा कपड़ा आ जाता है लेस लगाने पर भी। और कोई डिज़ाइन करे तो उसके ऊपर और मशीन घूमने के लिए भी वो बहुत बड़ा फैब्रिक आ जाता है। वेलवेट पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी ये अगर कस्टमर का काम हो तो हमें करना ही पड़ता है। ये 2x2 का चौकोर लिया हुआ है। इसी तरह से ये पूरे चौकोर बनाएंगे। इसके हम ब्लाउज पे डिज़ाइन बनाएंगे। इसको एक बार दो बार ऐसे दुमड़ लेना है और उसके ऊपर टिप लगा लेनी है। टिप लगा लेने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसका वो उसको कट कर लेंगे। ये ऐसे इस तरह से फिर हमें ये ब्लाउज पे अटैच करने के लिए उसको ब्लाउज पे अटैच करने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए अब हम ये बाहर की साइड से लगा रहे हैं, इस वजह से मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया था। अभी ये एक ही कपड़ा होने की वजह से इतना खुलकर भी नहीं आता है। जब हम इसके ऊपर मनी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा। देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर लेस लगाए तो भी ये उभर कर आ जाएगा। एक ही कपड़े में काम से अच्छा दो अगर फैब्रिक हो तो काम बहुत ही अच्छा दिख जाता है और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लग जाती है। मुझे ज़्यादातर 2 कपड़ों में काम करना बहुत अच्छा लगता है। एक ही कपड़े में अगर मजबूरी हो तो एक ही कपड़े में काम करना पड़ता है। अब हम ये बाहर की साइड से लेस लगाएंगे। जो हमने एक्स्ट्रा लेस यहाँ पे थी वो कट कर ली है। फिर अब हम इसके ऊपर डबल टिप लगाएंगे तो फिनिशिंग में लेस आ जाएगी। देखिए इस तरह से अब हम ये दूसरी लेस साइड से भी लेस लगाएंगे। आधा इंच के मार्जिन के साथ अब हम ये लेस लगाएंगे। इसको कट करके फिर इसके ऊपर डबल टिप लगा लेनी है और उसके बाद ये जो साइड की दूसरे साइड की वो भी लेस लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा लेस थी उसको कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर भी डबल टिप लगाएंगे। अब हम इस तरह से ये डबल टिप लगाएंगे और ये दूसरी लेस भी इसके पास लगाएंगे, वो भी आधा इंच के मार्जिन के साथ ही लगाएंगे। देखिए ये इस तरह से ये भी लेस कंप्लीट हुई। अब हम ये जो डिज़ाइन बनाई थी उसके अंदर हम ये नाड़ी अटैच करेंगे।
इस तरह से ये पूरी नाड़ी इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे इसको पैक कर देंगे और इधर की साइड भी ये 4 और ये 4 छोड़कर और जो वो बीच वाले एक थे उससे ये नाड़ी निकाल कर अब हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। फिर उसके बाद एक गोल चौकोर का मैंने 2x2 का कपड़ा लिया हुआ था। ये कपड़े को हम इस तरह से राउंड में टिप लगाएंगे। राउंड में टिप लगाते वक्त ही ये सरक जाता है। वेलवेट का कपड़ा ऐसा ही होता है, वो सटक जाता है जब भी हम टिप लगाने का, या फिर वो खींच जाता है। खींचने की वजह से वो इधर उधर भी हो जाता है, इसलिए वेलवेट पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम ये राउंड सर्कल पे ये लेस लगाएंगे। इसके हम जो नाड़ी रखे थे उसके लिए लटकन बनाएंगे। अब इसको बीच में से कट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से हम लटकन बनाएंगे। ये लटकन बनाने के बाद अब हम इसको पैक कर लेंगे। आप इसको सुई और धागे की मदद से भी पैक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा पैक करें तो ऐसा भी पैक कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे या फिर जिस काम में अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मनी अटैच करेंगे। मैंने एक कस्टमर के हिसाब से ये बड़े वाले मनी लिए थे, उनको बड़े वाले मनी अटैच करने थे तो मैंने ये बड़े वाले लिए थे। आपको अगर यहाँ पे छोटे वाले मनी अच्छे लगे तो वो भी लगा देना, या फिर ये बड़े वाले भी बहुत खूबसूरत दिख जाते हैं। कुछ इस तरह से सभी मनी इसके ऊपर हम अटैच करेंगे और इसके बाद उन्होंने ये रेडीमेड डोरी दी हुई थी। अब हम ये रेडीमेड डोरी को वो ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। ये रेडीमेड डोरी बाज़ार में कहीं भी आसानी से मिल जाती है। ये ब्लाउज़ के लिए, घाघरे के लिए कभी भी मिल जाती है, लटकन के साथ आती है। ये ज़्यादातर घाघरा में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ब्लाउज़ के लिए भी अब लेडीज़ लगाते हैं। अगर आपको ऐसे ही मेरी ब्लाउज़ डिज़ाइंस और स्लीव्स डिज़ाइंस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करके लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।